Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you find and doing well. So इनकम टैक्स की ये क्या है, हमारी पार्ट नंबर 4 है. आज के इस पार्ट के अंदर हम इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस की यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं. देखने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें कवर करना आप सभी के लिए क्या है, कंपलसरी है. ठीक है. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहे. देन मैं आपको बता देती हूँ जो चैनल है बीबीए स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपकी बीबीए की जर्नी में ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है. तो इसलिए आपने करना क्या है, चैनल को सपोर्ट करना है, देन सब्सक्राइब करना है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. तो ये आज के इस पार्ट के अंदर हम इनकम टैक्स यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं. देन मैं आपको बता देती हूँ जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए, देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए. ठीक है. सो जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एंड तक देखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है. देन अगर आपने अभी तक नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोटबुक और पेन लेकर आएँ. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, आपने करना क्या है, वीडियो को तुरंत देखने के बाद इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. सो इनकम टैक्स यूनिट नंबर 4 का आपका नेम है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन. ठीक है. तो सबसे पहले आपके जो यूनिट का नेम है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके इस यूनिट का मीनिंग क्या है. ठीक है. क्या है मतलब किस ये अपने इस नेम के थ्रू क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स आपका होता क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. देन अगर यहाँ से यानी कि इसी के यूनिट के नेम से रिलेटेड ही आपके जो क्वेश्चन है वो आते हैं, जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या है. ठीक है. सो आपका जो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स के जो आपकी बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी है इनको आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है. ठीक है. क्योंकि आपके इनकम के जितने भी हेड हैं देन उनके जितने भी बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी है, इन सभी चार्जेबिलिटी को देन उनके मीनिंग को आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है. ठीक है. अगर यहाँ से इसके क्वेश्चन के रिपीटेशन की बात करें 2017, 19, 21 एंड 22 के अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन के मीनिंग, डेफिनेशन एंड बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आया है 2017, 19, 21 एंड 22 के अंदर. यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है. ठीक है. नेक्स्ट क्या आपका सेक्शन 31. ठीक है. सो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यूनिट नंबर 4 एंड 5 के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोविजन एंड सेक्शन देखने को मिलेंगे. ठीक है. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी सेक्शन या प्रोविजन मैं आपको बता रही हूँ, आप बुक में से कोई भी सेक्शन छोड़े या कवर करे मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी वीडियोस के अंदर मैं आपको जितने सेक्शन प्रोविज़न बता रही हूँ यहाँ से आपको सारे प्रोविज़न सारे सेक्शन को अच्छे से कवर करना है. यहाँ से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है. ठीक है. क्योंकि यही सेक्शन यही जो प्रोविज़न है वो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और अगर आप इन्हें छोड़ दोगे तो आप एग्जाम के अंदर लिख के क्या होगे. ठीक है. सो जितने भी सेक्शन या प्रोविज़न मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इन सभी की आपको अच्छे से तैयारी करनी है. ठीक है. सो इसके अंदर आपका जो सेक्शन नंबर 1 है जिसका नेम है आपका सेक्शन 31. ठीक है. यानी कि इनकम टैक्स का जो सेक्शन 31 है उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, जिसका नेम है आपका रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर. ठीक है. सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपका सेक्शन 31 है क्या, किस चीज़ के लिए जो सेक्शन है वो आपका बनाया गया है. ठीक है. इसके अंदर हम रिपेयर इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, हम किस तरीके से इनको रिपेयर करते हैं, क्या इनके बेसिक रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट आपका सेक्शन नंबर 32. ठीक है. तो ये जो आपका सेक्शन नंबर 32 है ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसके ऊपर आपको स्टार मार्कर लेना है. ठीक है. जो इनकम टैक्स का जो सेक्शन नंबर 32 है ये आपका किसके लिए, आपका डेप्रिसिएशन के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका डेप्रिसिएशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है. ठीक है. जो डेप्रिसिएशन है उसके कितने मेथड्स होते हैं. ठीक है. सो डेप्रिसिएशन के आपके 2 मेथड होते हैं, SLM एंड WDV. ठीक है. जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV बोलते हैं. 2 मेथड हैं जो कि हमारे प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज होते हैं. सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मेथड है ये हमारे
किस लिए बनाए गए हैं, क्या इनका यूज है, ठीक है। देन कौन सी सिचुएशन में अपने SLM मेथड को यूज करते हैं, कौन सी सिचुएशन में अपने WDV मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन थ्योरी का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो मेथड है आपको उनको डिफाइन करना है, आपको बताना है कि कौन से सिचुएशन के अंदर आपका कौन सा जो मेथड है वो यूज होगा, ठीक है। तो दोनों मेथड को अच्छे से कवर करना, ठीक है, डेप्रिसिएशन को अच्छे से कवर करना। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 35A के अंदर, सेक्शन नंबर 35A के अंदर आपको एक्विजिशन के बारे में बताया गया है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका एक्विजिशन होता क्या है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस ऑफ फॉर एक्विजिशन, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एक्विजिशन है उसके लिए कौन कौन से जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके अलाउ है, ठीक है। जिन 35A के अंदर आपको डिफाइन किया हुआ है एक्सपेंडिचर एंड एक्विजिशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जो एक्सपेंडिचर है वो जो हमारे एक्विजिशन के अंदर अप्लाई होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इनके नेम, सभी एक्सपेंडिचर के नेम, देन उनके जो आपका बेसिक मीनिंग है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आपका एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका साइंटिफिक रिसर्च आपका होता क्या है। देन आपका जो एक्सपेंडिचर है आपका साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, आपको पता होना चाहिए कि आपके इनकम टैक्स से कौन सा सेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्योंकि आपको कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली नेम ना देके आपको इनडायरेक्टली सेक्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है, कि आपको डिफाइन करना है इनकम टैक्स का, आपको सेक्शन नंबर 35 क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, ठीक है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि जो 35 है, सेक्शन 35 है या सेक्शन 35A है, ये किस चीज के लिए आपका यूज हो रहा है, ठीक है। तो इन सेक्शन एंड सेक्शन के नेम जो है ये आपको दोनों ही प्रॉपर्ली अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट है आपका जनरल डिडक्शन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आपके जनरल डिडक्शन होते क्या हैं, क्या क्या उनके नेम हैं, देन क्या क्या कहाँ कहाँ पे हम इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं, कौन कौन से डिडक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, क्या एक्चुअल कॉस्ट का क्या यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 44AD, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे भी आपको क्या करना है, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो आपका सेक्शन 44AD है, सेक्शन 44AE है, ठीक है, देन सेक्शन 44AA है, ठीक है। ये तीनों ही सेक्शन, ये तीनों ही प्रोविजन जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर देखिए तो हमारे एक तो हमारा हो गया सेक्शन 44AD, सेक्शन 44AE, सेक्शन 44AA, ठीक है। लास्ट क्या था आपका सेक्शन 35A, देन सेक्शन 35, देन सेक्शन 32, ठीक है। तो जितने भी सेक्शन मैंने आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर अब तक बताए हैं, ये सारे सेक्शन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इस यूनिट के अंदर से मेनली आपके सेक्शन एंड प्रोविजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो सेक्शन है वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। देन अब आपको देखने को मिलेगा, जब आपके लिए एक वीडियो आएगी तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इन सेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके कितनी बार आए हैं, ठीक है। उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन अगर इन सेक्शंस के हम रिपीटेशन की बात करें, लास्ट सेकेंड ईयर यानी 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके आए हैं, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है, यानी कि सेक्शन आपको दे दिए, फिर आपसे बोला गया है कि आपको इन सेक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है या फिर इन सेक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपका आता है, ठीक है। तो आपको ये करना क्या है, इन सभी सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्या है, इसी यूनिट के अंदर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कैपिटल गेन होता क्या है, ठीक है। कैपिटल एसेट क्या होते हैं, कितने जो कैपिटल एसेट है वो आपके कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो इनके टाइप, जैसे कैपिटल एसेट क्या होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। देन उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी आता है, तो जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है इसके अंदर, मीनिंग, डेफिनेशन, चार्जेबिलिटी और टाइप्स, ठीक है। कैपिटल गेन का जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, ये तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो चार्जेबिलिटी है, चार्जेबिलिटी आपको किसी भी हेड की नहीं छोड़नी है। देन आपको जो कैपिटल गेन या फिर कैपिटल एसेट की बात करें वो कितने टाइप के होते हैं वो भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है।
सो कैपिटल गेन से यहाँ से आपका मेनली जो आपका ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके थ्योरी के आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो शायद एक दो बार ही आया होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी आगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका थ्योरी का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर पूछा जाता है कि आपका कैपिटल गेन होता क्या है, उसकी चार्जेबिलिटी क्या होती है, कैपिटल गेन आपका कितने टाइप का होता है, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2016, 17, 18, 19, 20 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। तो ये जो टाइप्स हैं इसके ऊपर आपने करना क्या है, भाई देखो स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि जो टाइप्स हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कैपिटल एसेट होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है। देन उसके जो टाइप है, जैसे कि मैंने आपको पता है कैपिटल एसेट आपके दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आता ही आता है, और इसी तरीके से जो क्वेश्चन है आपका पूछा जाता है, ठीक है। सो अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 18, 19 एंड 20 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 है, ठीक है, इसके अंदर जो कैपिटल एसेट का जो ट्रांसफर है वो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक तो ये भी पता होना चाहिए कि इस सेक्शन के अंदर किस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, ट्रांसफर को डिफाइन किया हुआ है किसके, कैपिटल एसेट की, ठीक है। फिर आपको बताना चाहिए कि कैपिटल एसेट के ट्रांसफर के अंदर कौन कौन से जो ट्रांसफर है वो आपके इन्वॉल्व है। साथ के साथ कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आपसे ये नहीं पूछता कि वो कौन कैपिटल एसेट के जो ट्रांसफर है वो क्या होते हैं, वो पूछता है कि कौन कौन से ट्रांसफर वो इसके अंदर नहीं होते, यानी कि जो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते उनके बारे में भी जो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो ट्रांसफर क्या है, कौन कौन से कैपिटल एसेट के अंदर कौन कौन से ट्रांसफर अलाउड है, तो कौन कौन से अलाउड नहीं है, दोनों ही चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अगर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें 2017, 19, 20 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। सो पीछे हमने देखा था एक्विजिशन से रिलेटेड आपका एक सेक्शन भी है, सेक्शन 35, ठीक है। तो सेक्शन को आपको अच्छे से करना है, आपको पता होना चाहिए एक्विजिशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन अलाउंस क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि एक्विजिशन से रिलेटेड हर ईयर एक नए क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है, ठीक है। तो एक्विजिशन को आपको अच्छे से कवर करना है। देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से अगर रिलेटेड जो क्वेश्चन की रिपीटेशन की बात करें लास्ट सेकंड यानी कि 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F, ठीक है। तो यहाँ पे इस यूनिट के अंदर आपको दो सेक्शन और देखने को मिलेंगे, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F। इसके ऊपर भी आपने करना क्या है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि जो सेक्शन 54 है वो आपका किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, कहाँ पे हम सेक्शन 54 को अपना यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका सेक्शन 54 होता क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, ठीक है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। साथ के साथ जो सेक्शन 54 और सेक्शन 54F का जो डिफरेंस है ये भी क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो डिफरेंस है वो भी पूछ लिया जाता है दोनों ही सेक्शन के, सेक्शन 54 के बीच में भी, सेक्शन 54F के बीच में भी जो डिफरेंस है वो भी आपका आता है, ठीक है। सो आपने करना क्या है, इंडिविजुअली सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F को आपको कवर करना है, साथ के साथ इनका जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2021 एंड 22 यानी कि लास्ट ईयर के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आ रहा है, तो आपने सेक्शन 54 सेक्शन 54F को अच्छे से कवर करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। तो जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है इसका जो आपका बेसिक मीनिंग है, जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जो कि आपको 2017 एंड 19 के अंदर यहाँ से आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आया था, ठीक है। सो अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा नहीं है तो आप अपनी थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, कि आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता क्या है, किस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देन हो सके तो इसका जो कंप्यूटेशन है, ठीक है, कॉस्ट इंडेक्स इन्फ्लेशन का जो आपका कंप्यूटेशन है, किस तरीके से इसको कंप्यूट करते हैं, किन किन चीज़ों का इन्वॉल्व करते हैं, आप उन सभी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका डिडक्शन अलाउंस अंडर कैपिटल गेन, ठीक है। तो जितने भी डिडक्शन है
उनके जो मेनली नेम है, ठीक है, मेन डिडक्शन आप याद कर लीजिए, कौन कौन से डिडक्शन होते हैं हमारी कैपिटल गेन के अंदर, क्या उनका यूजेस होता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। आपको मेनली मोटा मोटा पता होना चाहिए कि हम जो हमारा कैपिटल गेन है हम उसको किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी जो चीज़ें हैं कैपिटल गेन के अंदर वो हमारी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा कभी थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसके अंदर भी जो कंपटीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका आता है। तो मेनली आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो ये भी क्या है, यूनिट नंबर 4 के अंदर ये भी आपका एक टॉपिक है जिसका नेम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी क्या आपका इनकम का एक ही हेड है जिसका नेम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, किस लिए हम इस सोर्स को यूज करते हैं, इसकी बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी है क्या, ठीक है। क्योंकि जो बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका आपका डिडक्शन। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जिस तरीके से हमने कैपिटल गेन्स के डिडक्शन देखे थे इसी तरीके से आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो डिडक्शन है वो आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट है आपका सम स्पेशल इनकम, ठीक है। सो इस जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जैसे कि हमने कैपिटल गेन्स के अंदर क्या करता आपकी जनरल इनकम को देखा था, यहाँ पे आपने करना क्या है, जो आपकी कुछ स्पेशल इनकम है उनके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, देन क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस एंड कार्ड गेम, ठीक है। जैसे कि हमारी कुछ ये क्या होती है, हमारी कुछ स्पेशल इनकम होती है, ठीक है। कि हमारी कुछ स्पेशल इनकम होती है, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो गया, लॉटरीज जीत गए, ठीक है। देन क्रॉसवर्ड पजल हो गया, हॉर्स रेस जीती है, या फिर कार्ड गेम हो गया। तो इन्हें क्या है, हमारे कुछ ऐसे स्पेशल इनकम है जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन मेनली मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से जो आपको काफ़ी पूछा जाता है। एक तो आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, लॉटरी के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। हॉर्स रेस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आपको करने तो ये चारों ही हैं, लेकिन आपको जो ज़्यादा फोकस करना है, एक तो आपको अपनी लॉटरी एंड हॉर्स रेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इन दोनों इनकम को आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है, ठीक है। देन अगर से यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, 2016 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था। तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बेसिक कंप्यूटेशन इसका होता क्या है, वो तो आपको मेनली पता होना चाहिए, ठीक है। देन 2018 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपको दिया हुआ था कि आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऊपर करना क्या है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आ जाता है। जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, इसके डिडक्शन क्या होते हैं, ठीक है। या फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी के बारे में बताइए, हॉर्स रेस के बारे में बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आ जाता है, या फिर डायरेक्टली आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। देन आपने करना क्या है, यूनिट नंबर 4 के अंदर से जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से जितने भी आपके प्रोविजन है, जितने भी सेक्शन है, उनको तो आपको अच्छे से कवर करना है। साथ के साथ आपकी यूनिट का जो नेम है, उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, वो भी आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। सो आई होप यूनिट नंबर 4 के अंदर से आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ से आपको क्या चीज़ कवर करनी है, क्या चीज़ कवर नहीं करनी है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू टू माय चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. Also share this video with your friends and classmates. Then all the best everyone for your examination. Bye bye, see you in the next video.